नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, मोसाद के सबसे टॉप लिस्ट पे प्रायोरिटी पे चल रहे हैं अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर। बहुत सारे आर्टिकल इस तरफ से इशारा कर रहे हैं कि भैया मोसाद का अगला टारगेट खामेनेई होने वाले हैं, क्योंकि पूरे फसाद की जड़ यही है। चलिए डिटेल में समझेंगे कि भाई साहब चलो पूरा माजरा क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे रिसेंट में क्या हुआ। अभी रिसेंट में ईरान ने मिसाइल मार दी कहां पे, इजराइल के ऊपर, और बताया जा रहा है लगभग 200 मिसाइल मारी। बड़े खुश हुई है, अपने प्रॉक्सीज को बोले रहे देखो देखो मार दिया हमने, इजराइल को मार दिया है मिसाइल। इनकी प्रॉक्सी भी खुश हो गई, हाँ पप्पा ने मार दिया है मिसाइल्स। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इनके जो दद्दा थे मतलब इजराइल, इजराइल ने क्या बोला, भैया हाँ मिसाइल्स आई थी, उसमें से कुछ मिसाइल्स ने क्या किया, हमारी टेरिटरी को हिट किया, बाकी को तो हमने हवा में मार के उड़ा दिया। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सबसे नंबर वन पे रहता है, आयरन डोम, उसने कुछ मिसाइल्स को उड़ा दिया। और बाकी का जो दूसरा बचा हुआ था एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिया। और प्लस यूएस ने भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम लगा करके दिए हैं। अब ये तीनों ने मिलकर के बोलते हैं ना सारी मिसाइल्स को हवा में उड़ा दिया। अब भाई साहब इतना ज्यादा ये खुश हो जाते हैं फुकड़ में ये लोग। अब यहाँ पे इजराइल क्या बोल रहा है, देयर इज नो मोर थ्रेट फ्रॉम ईरान नाउ, ईरान से कोई टेंशन उठाने की जरूरत नहीं है। ये सब तो हो गया भाई। अब उसमें नेतन्याहू ने क्या बोला, नेतन्याहू ने बोला ठीक है तुमने एक्शन दिखाया, हम तुमको अब रिएक्शन देंगे, और टाइम और प्लेस हम डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि तुमने मार दिया तो हम जोश में आके तुरंत ही आ जाएंगे तुमको मारने के लिए। अब देखिए एक बात और है कि ये बोलते हैं ना खामेनेई ने जो डिसीजन लिया ना, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। प्रेशर ये था कि भाई साहब इनके बोलते हैं ना जितने टॉप और बॉटम में जितने लीडर हैं, दिन पे दिन बोलते हैं ना इजराइल धोते जा रहा था। तो ये टेंशन बना था भैया कि आप थोड़ा सा बोलते हैं ना शो अप करना पड़ेगा, अगर शो अप नहीं करेंगे ना तो उनकी प्रॉक्सी टेंशन में आ जाएंगे। तो प्रॉक्सीज को खुश करने के लिए ईरान ने बोलते हैं ना ये डिसीजन लिया। लेकिन इतने हद तक किया कि जिससे ज्यादा इजराइल गुस्सा ना जाए, यूएस का ज्यादा सपोर्ट और ना बढ़ जाए, और इनका काम जल्दी से निपट जाए। हालांकि आप ये बोलते हैं ना प्रायोरिटी लिस्ट में है मोसाद, क्या अगला नंबर आप बहुत जल्दी सुनोगे कि भैया इनका ही गेम बचा दिया गया। एक चीज मैं आपके साथ में और डिस्कस करना चाहूंगा कि रिसेंट कुछ समय में बोलते हैं ना मोसाद के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे। जो अक्टूबर 7 अक्टूबर को जो घटना घटी थी, तो उसमें बोला जा रहा था यार मोसाद कैसे फेल हो सकता है, हमास ने अटैक कर दिया, मोसाद कैसे पकड़ नहीं पाया, मोसाद को कैसे नहीं पता चल पाया, इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी। तो मोसाद ने बोला चलिए ठीक है, आपको हम पे शक है ना, चलिए अभी क्लियर कर देते हैं। तो मोसाद ने क्या कर दिया, ये देखिए तीनों को उड़ाने में, बहुत सारे लोगों को उड़ाया, मैं टॉप लिस्ट में जो रखे हैं उनको बता रहा हूँ खाली। अब ये देखिए ईरान के प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे भाई साहब, इब्राहिम रईसी को उड़ा दिया, इस्माइल हानिया को उड़ा दिया, हसन नसरल्ला को भी रिसेंट में उड़ा दिया। बोला कोई शक है, पेजर ब्लास्ट कर दिया, वॉकी टॉकी ब्लास्ट कर दिया। अब हिजबुल्लाह वाले कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं छू रहे भैया, क्या पता ये भी फट जाए। ईरान ने इस पे भी कुछ किया होगा, डर के मारे मोबाइल नहीं यूज करते। इससे बड़ा कोई डर अगर कोई बैठा सकता है तो कोई बैठा सकता है क्या? इजराइल के सिवा ऐसा कोई डर बैठा ही नहीं सकता इनके दिमाग में। इजराइल से ये लोग इतना डरते हैं ना, तो मोबाइल यूज करेंगे, अब तो पेजर भी नहीं यूज करेंगे। तो कम्युनिकेट कैसे करोगे, कबूतर उड़ाओगे, यहाँ से कबूतर को चिट्ठी दोगे, जाओ भैया बता के दूसरे आतंकवादी को, वो मैसेज पढ़ेगा फिर गोली चलाएगा। तो इस तरह से ना बोलते हैं ना इजराइल इनकी बैंड बजा करके रख दिया है। अब उसमें ये पता चलता है, अब भाई साहब इनके इनके जो एक्स प्रेसिडेंट है, ईरान के एक्स प्रेसिडेंट जिनका नाम है अहमदिनजाद, इन्होंने बोला कि जो इजराइल में जितने भी टॉप, माफ करिएगा, इन्होंने बोला कि जो ईरान में जो ईरानियन टॉप सीक्रेट सर्विस ऑफिसर है ना, वो सब के सब इजराइल के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, वो सब लोग इजराइल के लिए स्पाइंग करते हैं। इनके हिसाब से इन्होंने ये बोला कि देखिए जो एडिशनल 20 एजेंट्स लगाया दिए गए थे ईरानियन इंटेलिजेंस टीम में, जिनको काम दिया था कि भैया तुम मॉनिटर करो इजराइल इंटेलिजेंस एक्टिविटी को, वो सब तो मोसाद के लिए काम करते थे। मतलब जो हाई इंटेलिजेंस थी भैया मोसाद पे ध्यान रखने के लिए, वही लोग मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। आप ये भी समझ सकते हो कि इनके टॉप लीडर को अगर मारा गया, इनको निपटाया गया कहाँ पे, ईरान में। इनको हिजबुल्लाह को बोलते हैं ना, तो सेफ मीटिंग वूटिंग कर रहे थे, इनको उड़ा दिया गया। अब इनका चॉपर क्रैश हो गया, उसमें बोला गया भैया आगे पेजर का इन्वॉल्वमेंट था। तो इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो रिवील हुई होगी, और उसमें मोसाद का जरूर आता। तो मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें 100% सच्चाई, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं ये। उन्होंने साथ साथ में ये बोला कि जो ईरान के जो बोलते हैं ना एजेंट्स है, वो डबल एजेंट है, वो लोग इजराइल के लिए भी काम कर रहे हैं और ईरान के लिए भी काम कर रहे हैं। और इन्होंने बोला कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था न्यूक्लियर प्रोग्राम का, इन लोगों ने ही इजराइल को उठा करके दे दिया। जो 2018 में जो ईरान क्या करने वाला था, न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे चोरी करके ये लोग ने किसको थिमा दिया, इजराइल को। इजराइल ने पूरा हंगामा कर दिया, अमेरिका आ गया गुस्से में, सैंक्शन वैंक्शन लगा दिया। इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो सपना था वहीं पे खत्म हो गया। प्लस इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे,
जिससे आशा लगाया जा रहा था कि भैया ये बोलते हैं ना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेंगे, साइंटिस्ट को ही उड़ा दिया। अब कैसे करोगे भैया, कोई तो रहना चाहिए पढ़ा लिखा। अभी तुम लोग बंदूक लेके घूमोगे तो तुम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करोगे? जो साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट को ही उड़ा दिया। अब ये सब चीजें देखने के बाद भारत ने भी अपना स्टैंड लिया और पीएम मोदी जी ने क्या बोला कि देखिए टेररिज्म हैज नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड। मतलब सीधा सपोर्ट किया किसको, नेतन्याहू को। उसका रीजन आप जानते हो? नेतन्याहू ने यूएन में बोलते हैं ना एक पोस्टर लेके खड़े थे जहां पे इन्होंने ईरान को बाकी सब जो उनके साइड में है सबको द कर्स बता दिया और यहाँ पे इंडिया को ब्लेसिंग बताया था। इंडिया को, इजिप्ट को, सूडान को, सऊदी अरेबिया को बोला ये भाई साहब ये सब क्या ब्लेसिंग है, ये सीरिया वीरिया ईरान वाले जो सब है सब क्या है, कर्स है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके साथ ही साथ में भारत को भी पता है कि देखिए ये जो चीज जो आतंकवाद है ना उसके लिए सचमुच में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे भारत जम्मू एंड कश्मीर में लड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हो म्यांमार के बॉर्डर से बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी अभी ये चीजें बढ़ने वाली है। तो भारत तो आतंकवाद से खुद परेशान है। अब यहाँ पे वो सब तो चलिए ठीक है, यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक और देखने को मिला। यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने बोला कि भाई इजराइल ने जो किया वो क्या था, उनका मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से इन्होंने पेजर ब्लास्ट किया, वॉकी टॉकी ब्लास्ट किया, वो सब तो ठीक है सर। यहाँ पे जब ये स्पीच दे रहे थे तो यहाँ पे पीछे जब पोस्टर देख रहे हो ना, ये पोस्टर देखने के बाद आपको बहुत खुशी होगी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान की औकात बता रहा है कि 1971 में कैसे तुम लोग 93,000 क्या सोल्जर्स क्या किए थे, सरेंडर करके भाग गए थे। थोड़ा इमेज अच्छा लगता है, अच्छी जगह पे लगा के रखे हैं सर। चलिए जरा जरा देखते हैं अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस और होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, यूएस ने भी बोल दिया ईरान को, देखो भैया इजराइल के ऊपर अटैक अटैक मत करना, अगर तुम करोगे तो क्या हमको आना ही पड़ेगा, फिर इजराइल की सपोर्ट करना पड़ेगा और वेपनाइज करना पड़ेगा, इजराइल तुमको और मारेगा। अब नेतन्याहू ने बोल दिया कि ईरान ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, अब उसको तो पे करना पड़ेगा लेकिन टाइम हम अभी नहीं बताएंगे। तो ये सब तो ठीक है सर, इसमें अमेरिका का क्या है रोल है? देखिए अमेरिका का दो रोल है। अगर देखिए नवंबर 2000, अब 24 नवंबर में क्या होने वाला, नवंबर में क्या होने वाले हैं, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। अब इलेक्शन होने में दो ही चांसेस है भाई साहब, या तो ट्रम्प जीतेंगे या तो फिर आपकी ये कमला हैरिस जीतने वाली है। अगर कमला हैरिस जीतती है तो थोड़ा प्रोसेस स्लो रहेगा, मतलब ये मदद तो करेंगी, अमेरिका कभी भी इसराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर ट्रंप रहेंगे तो बातें कुछ और रहेंगी। ट्रंप तो सीधा बोलते हैं मैं पूरा ईरान को खत्म कर दूंगा। अगर ट्रंप बोलते हैं ना प्रेसिडेंट बन जाते हैं नवंबर इलेक्शन के बाद में, अगर ट्रंप चुन करके आते हैं भाई साहब, ये तो पूरी हालत खराब करने वाले हैं ईरान की। अब जैसे अगर ट्रंप चुन करके आ जाएंगे तो इजराइल तो पूरा खुला सांड हो जाएगा, जहां देखो उधर मारना शुरू कर देगा। ये सब तो चीजें सर चलते रहेंगी। अब एक्चुअल में जो इजराइल जो सोच रहा है वो क्या करने वाला है, अब अगला क्या कदम रहेगा इजराइल का? इजराइल को पता है कि देखो ईरान डायरेक्ट हमसे लड़ नहीं रहा है। ईरान क्या कर रहा है, अपने प्रॉक्सीज को खड़ा करके रखा है, हमास को खड़ा करके रखा है, हिजबुल्लाह को खड़ा करके रखा है, हितुस को खड़ा कर रखा है। अब ये तीनों को इजराइल क्या कर रहा है, धो रहा है। लेकिन इन तीनों को सपोर्ट और फंडिंग करने वाला कौन है, ईरान। तो एक काम करो ना, पूरे फसाद की जड़ को ही खत्म करो। क्योंकि अगर मैं इनसे लड़ते जाऊंगा तो ये तो भाई साहब इन्होंने क्या कर दिया, एक पूरा शील्ड बना दिया है ईरान के लिए। ईरान से तो हम लड़ ही नहीं रहे हैं और ईरान क्या कर रहा है, इनको फंडिंग कर रहा है। तो काम करो इसको ही निपटाओ। क्योंकि अगर हम इनसे लड़ेंगे तो 40-50 साल तक तो बोलते हैं हमास से लड़ेंगे, फिर इससे लड़ेंगे, इससे लड़ते रहोगे, फंडिंग करेंगे, कोई एक आतंकवादी संगठन और आ जाएगा, कोई और मिलिटेंट्स यहाँ पैदा हो जाएंगे, कहीं और पैदा हो जाएंगे, फिर अटैक करेंगे। तो भाई साहब जो पूरा जड़ी है ना, जड़ी को खत्म करो। तो इससे ये लगाया जा रहा है कि भैया नेतन्याहू ने क्या बोल दिया यहाँ पे देखिए, ईरान विल बी फ्री सून। नेतन्याहू ने बोला कि देखो पर्सियन, मैं ऐसा कुछ काम करने वाला हूं कि ईरान बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो सवाल उठेगा सर ईरान फ्री हो जाएगा, मतलब आयतुल्ला अली खमेनेई के जो रेजिम है उससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्योंकि ईरानियन भी बहुत सारे अगर आप देखने जाओगे ना तो इनसे खुश नहीं है, ये चर्चा से खुश नहीं है। ये औरतों को जबरदस्ती बोलते हैं हिजाब पहन करके चलो, हिजाब नहीं पहनोगे तो गोली मार दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है क्या ईरान की फोर्सेस वो इजराइल से लड़ पाएंगी? नहीं, कभी नहीं लड़ पाएंगे। अब इजराइल की फोर्सेस से ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, ये लोग खाली बस बोलते हैं ना औरतों पे गोली चलाना जानते हैं, उसके जवाब कुछ आता होता नहीं है। तो ये इजराइल की तरफ से ये बोलते हैं ना, इंडिकेशन दिया गया है ईरान के लोगों को कि हम तुम्हारे जो बोलते हैं ना, जो टॉप लीडर पे बैठे हैं, जो तुमको पूरा बोलते हैं ना घुमा घुमा के रखे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कुछ काम नहीं करते हैं, तुम्हारी इकोनॉमी खत्म होने के रास्ते पे आ चुकी है, कोई खास बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तुम्हारे कंट्री के अंदर कोई बोलते हैं ना काफी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है इनके यहाँ पे इंटरनल। अब यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स ये है कि भैया अगर ये हट जाएंगे तो आने वाले जो समय में जो सरकार आएगी वो पूरा प्रो यूएस सरकार रहेगी, वो यूएस के कहने पे चलेगी। तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी इनका काम तमाम कर दिया जाए, क्योंकि ये चले जाएंगे तो उसके बाद हमास, हिजबुल्ला, हुतीस अपने आप जो इन्होंने ट्रिपल एच बना करके रखा है वो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। अब जब ये गए तो वो गए तो पूरा इसराइल क्या हो जाएगा, पूरा आसान, सब कुछ खत्म, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
तो इसलिए यह बताया जा रहा है कि अगले टारगेट यही हो सकते हैं, इजराइल इन्हीं को ही ठोकने वाला है, क्योंकि इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है ना। कोई ऑप्शन बचा होता तो करता। अब इजराइल के पास यही ऑप्शन है कि जितना जल्दी इनको ठोको और कहानी खत्म करो भैया। वहां पे बोलते हैं ना, पूरा तख्ता पलट करो, दूसरी सरकार आएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जो सरकार आने वाली है दोस्तों, आएगी भी ना, वो पूरा बोलते हैं ना, पूरा समर्थन किसको देगी? वो यूएस को देगी। तो बात ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप सो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इजराइल के लिए खamenei को निपटाना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। और वैसे भी ये बुड्ढा बहुत जल्दी जाने ही वाला, उम्र भी हो चुकी है इसकी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।